बहुत समय पहले की बात है। किशन नगर में एक मूर्तिकार रामू रहता था। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाता था, लेकिन उसकी मूर्तियां बिकती नहीं थी। ग्राहक न मिल पाने के कारण रामू अक्सर परेशान रहता था। वह रात के समय जंगल में जाकर एक से एक बढ़िया पत्थर चुनकर लाता था और फिर उन पत्थरों से मूर्ति बनाता था। एक दिन रामू जब मूर्ति बना रहा था, तब गांव के सरपंच कुछ लोगों के साथ रामू के पास आए और उससे बोले कि हमें एक मूर्ति बनवानी है जो कि नए मंदिर में स्थापित की जाएगी। अगर तुम वह मूर्ति बना दो तो बहुत बढ़िया होगा। यह सुनकर रामू बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है कि अगर मैंने अच्छी सी मूर्ति बना दी तो सब लोगों को मेरे काम के बारे में पता चल जाएगा और फिर मुझे बड़ी आसानी से काम मिलने लगेगा और मेरी कला भी प्रसिद्ध हो जाएगी। ऐसा सोच के उसने हाँ कह दी। अब रामू सोचने लगा कि मूर्ति बनाने के लिए तो एक अच्छे पत्थर की जरूरत है और यही सोच के वह रात का इंतजार करने लगा। रात होते ही रामू जंगल की ओर चल पड़ा। उसे तलाश थी एक अच्छे पत्थर की जिससे वह भगवान की मूर्ति बना सके। तभी उसकी नज़र एक बढ़िया पत्थर पर पड़ी। उसने सोचा, इस पत्थर को अपने साथ ले चलता हूँ। यही सोचकर वह पत्थर को अपने साथ लेकर घर आ गया। सुबह हुई और रामू पूरे जोश के साथ मूर्ति बनाने की तैयारी में जुट गया। उसने अपने सारे औजार इकट्ठा किए और फिर पत्थर पे हथौड़ा मारने की तैयारी में लग गया। जैसे ही उसने हथौड़ा उठाया, पत्थर चिल्लाया, अरे मुझ पर हथौड़ा मत मारो। यह सुनकर रामू रुक गया। रामू बोला, मैं तुमको जंगल से लाया हूँ, तुमसे एक सुंदर मूर्ति बनाऊंगा। पत्थर बोला, मुझे बहुत दर्द होता है, मैं तुमसे अनुरोध करता हूँ कि मुझे मत मारो। यह सुनकर रामू को दया आ गई। उसने पत्थर को उठाकर घर में एक कोने में रख दिया। अब रामू की समस्या नई थी। उसे मूर्ति बनानी थी और अगर वो जंगल जाता नया पत्थर लाने के लिए तो उसमें बहुत समय बर्बाद हो जाता और इतना समय रामू के पास नहीं था। तो उसने सोचा, क्यों ना घर में पड़े पत्थरों से ही एक अच्छी सी मूर्ति बना दूं। यही सोचकर रामू ने एक बड़ा सा पत्थर उठाया और उससे मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। वह पूरी मेहनत और लगन के साथ मूर्ति बनाने में जुट गया और देखते ही देखते मूर्ति बनने लग गई। कुछ ही दिनों में उस पत्थर से बहुत ही सुंदर मूर्ति बनके तैयार हो गई। रामू अपनी कला को देखकर बहुत खुश था। उसे पूरा भरोसा था कि गांव में सभी लोगों को यह मूर्ति बहुत पसंद आएगी। कुछ दिनों बाद सरपंच दो लोगों के साथ रामू के यहाँ पहुँचे और पूछा, क्या मूर्ति बनके तैयार है? रामू ने कहा, हाँ, आप लोग खुद ही देख लीजिए। उन लोगों ने मूर्ति को जैसे ही देखा वह बहुत खुश हो गए। उन्होंने जैसी सोची थी मूर्ति उससे भी ज्यादा सुंदर लग रही थी। तभी सरपंच जी के साथ आए एक व्यक्ति की नज़र पास पड़े उसी पत्थर पर पड़ी। उसने सरपंच से कहा, सरपंच जी, हमें मंदिर के बाहर के लिए एक पत्थर की आवश्यकता है और वह पत्थर मुझे बहुत उचित लग रहा है। सरपंच ने कहा, हाँ, ये पत्थर ठीक है। अब बड़े धूमधाम के साथ उस मूर्ति को मंदिर की ओर ले जाया गया। साथ में वह पत्थर भी लेके गए। बड़े धूमधाम के साथ मूर्ति को मंदिर में स्थापित किया गया और पत्थर को मंदिर के बाहर एक सीढ़ी के रूप में स्थापित किया गया। लोग मंदिर में भगवान के दर्शन के लिए आने लगे और बड़ी ही सेवा भाव से मूर्ति की पूजा करने लगे। उसे तिलक लगाते, फूलों को अर्पित करते, प्रसाद चढ़ाते। मूर्ति बना पत्थर बहुत खुश था। वहीं दूसरी ओर दूसरा पत्थर सीढ़ी की तरह इस्तेमाल हो रहा था। लोग उस पर चढ़कर
ऊपर मंदिर जा रहे थे। यह देखकर यह पत्थर बहुत दुखी था। वह चिल्लाता रहता, अरे मेरे ऊपर मत चढ़ो, मुझे दर्द हो रहा है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। वह हमेशा दुखी और परेशान रहता और जो भी उसके ऊपर चढ़ता उस पर चिल्लाता रहता। एक दिन सीढ़ी बना पत्थर मूर्ति बने पत्थर से बोला, तुम्हारे तो बड़े मज़े हैं। मंदिर में बैठते हो, लोग तुम्हें फूल अर्पित करते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं, और मेरी स्थिति देखो कितनी खराब है। मुझ पर लोग चढ़कर जाते हैं, मुझे लोगों का वजन सहना पड़ता है। इस पर मूर्ति बने पत्थर ने कहा, यह सब तुमने खुद ही किया है। मूर्तिकार जंगल से तुम्हें मूर्ति बनाने के लिए लाया था, लेकिन तुम डर गए। तुम्हें हथौड़े की चोटों से डर लग गया और अब देखो तुम पर रोज कितना भार डल रहा है। अगर तुम उस दिन नहीं डरते तो आज तुम यहाँ मेरी जगह होते। पत्थर ने सोचा, हाँ ये सच ही कह रहा है। मेरे डर के कारण ही आज मुझे यह कष्ट उठाना पड़ रहा है। काश अगर मैं उस दिन परेशान नहीं होता तो आज मैं सुख में होता। उसने निश्चय किया कि अब वह किसी भी समस्या से घबराएगा नहीं और जो भी स्थिति होगी वह उसे खुश होकर स्वीकार करेगा। अब उस पत्थर के ऊपर पैर रखकर जो भी जाता तो वह मुस्कुराता और कहता, सब प्रभु का आशीर्वाद है, और रोज ऐसे ही चलता रहा। ना जाने कितने लोग उसके ऊपर से जाते रहे और वह हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता रहा। ना जाने कितनी बार वह ईश्वर को धन्यवाद दे चुका था और ईश्वर उसके इस कार्य से बहुत प्रसन्न हो चुके थे। इसलिए ईश्वर ने एक प्रसिद्ध साधु को उस नगर में भेजा। उस साधु के आते ही सभी लोग उस साधु से मिलने पहुंच गए। साधु ने सभी लोगों को मंदिर के पास एकत्र होने के लिए कहा और उन्हें कहा, देखो तुम सब बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा पूजा करने का तरीका थोड़ा गलत है। सब लोग चौंक गए। सबने पूछा, प्रभु आप बताएं हम क्या गलती कर रहे हैं, हम उसे सुधारने के लिए तैयार हैं। तब उस सिद्धि प्राप्त साधु ने कहा, तुमने मंदिर के बाहर जो पत्थर रख रखा है वही तुम्हें ईश्वर के दर्शन कराता है, इसलिए तुम्हें उस पत्थर का भी धन्यवाद देना चाहिए। सबसे पहले उस पत्थर का आशीर्वाद लो, उसके बाद अंदर प्रभु का। अब हर कोई मंदिर जाते समय पहले उस पत्थर का आशीर्वाद लेता और उसके बाद अंदर भगवान का। अब वह पत्थर खुश था क्योंकि लोग उसके ऊपर से जा तो रहे थे, लेकिन उसे भी सम्मान मिल रहा था। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी मुसीबत या परेशानियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उनका हंसकर खुले दिल से सामना करना चाहिए। आज जो परेशानी छोटी सी है, अगर हमने उसे टाल दिया तो हो सकता है वह परेशानी कल एक बड़ा रूप ले ले और फिर उसे सुलझाना हमारे लिए मुश्किल हो जाए। इसलिए समस्या चाहे जैसी भी है, उसका खुश होकर सामना कीजिए। ज़िंदगी में परेशानियाँ आती ही हैं। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो उन परेशानियों का सामना कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर ये कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।